भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एको, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेको। चार भक्त बताए भक्तमाल जी ने कि भक्त भगति भगवंत और गुरु, इन चारों में से यदि एक के भी दर्शन हो जाए, ये चारों एक ही हैं और इनमें से एक के ही दर्शन हो जाए तो चतुर नाम बपु एको, और इनके पद वंदन किए नाशन विघ्न, अनेक कई प्रकार की समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसे भगवत कृपा और भगवान की लीला है। हम सब मनुष्य को सीखना चाहिए कि यदि किसी का अच्छा ना हो सके तो बुरा कभी मत सोचो, क्योंकि भगवान बैठा है और भगवान हजारों आंखों से, हजारों हाथों से रक्षा करता है और वह देख भी रहा है। जो जैसा कलयुग में तो और भी विचित्र महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान के हरि नाम की, राम नाम की महिमा बहुत बताई है। सबको राम नाम जप करना चाहिए। जो कोई ऐसे करते हैं उन पर भगवत कृपा विशेष रहती है। यह देखा भी गया, श्री अजामिल गणिका की कथा आप लोगों ने श्रवण की और उसमें भी सुना। नारायण नारायण कहने से अजामिल जैसा कई प्रकार से पाप कर चुका था, उसको भी श्री देवताओं के देवदूत आकर के ले गए, उद्धार हो गया उसको। इसी प्रकार से जो कोई भगवान का भजन भक्ति करता है उस पर भगवान की सदैव रक्षा कृपा बनी रहती है। बस मन निर्मल होना चाहिए। कैसे? निर्मल मनोजन सो मोहे पावा, मोहे कपटो छलो क्षेत्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है, भगवान कहते हैं हम उसी के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे प्रभु हैं। अब फिर भी मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है, उसको यह समझ में भी नहीं आता कि हो क्या रहा है, हम करते क्या है। इस संसार में जो भी हो रहा है वह प्रभु के बिना इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। सबे नचाबत राम दुसाई, मदो कीट मरकट की नाई। कलयुग का मनुष्य कहता है कि हमने ये कर लिया, हमने इतना पैसे कमा लिया, लेकिन सब होता प्रभु की लीला से ही है। कैसे? प्रभु बैठा आकाश में लेकर कलम दबाद और पल पल की भर लिख रहा छिन छिन की वह बात। प्रभु बैठा आकाश में, वह सबके अच्छे बुरे विचारों को सबको लिख रहा है। ऐसे भगवान परब्रह्म परमात्मा को हम फिर भी उनका स्मरण रमण नहीं कर पाते। निरर्थक हमारा जीवन है। कैसे? इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सबसे ज्यादा भगवान का भजन करे और सतमार्ग पर चले, अच्छे कर्मों के द्वारा धन कमावे, पवित्र धन को रखे, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उस धन का श्रेय जा सके। ऐसा नहीं बिन ओने को धन जुरे, बिन ओने को ताल। एक दिन ऐसा आएगा कि आप ही देखेंगे कि लंका पति जैसा हाल। इसलिए धर्म से किया होगा कार्य, 100 रुपये भी यदि धर्म से आए, सत्य मार्ग अच्छे विचारों से कमाया तो वह धन बहुत दिनों तक रहता है। अब वो गरीब अमीर व्यक्ति जब बनता है तो भगवान कहते हैं उसको बढ़ाते ही जाते हैं, बहुत बढ़ता जाता है। बढ़ने के कारण होता क्या है? जैसे ही वह बढ़ता है तो उसको पाप, अधर्म, अहिंसा कुछ नहीं दिखता, वह तो करते चला जाता है। इससे करने से उसका जीवन में परब्रह्म परमात्मा नहीं आ पाते हैं और वह निरंतर पैसे कमाने में ही लगा रहता है। एक दिन जब बुलावा ऊपर से आता है तो वह चला भी जाता है। चले जाने से होता क्या है कि अभी तक
किए नहीं, धर्म किए नहीं, अच्छे विचार जाने नहीं, तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा? धनवान व्यक्ति और गरीब व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। जो कोई पैसे वाला होता है उससे दूर के भी संबंध बनाने लगते हैं कि यह हमारे सगे रिश्तेदार हैं। बड़े आदमी के घर जाकर के वो निमंत्रण देता है ना, तो उस निमंत्रण में जाने से अपनी बेइज्जती समझते हैं और उस गरीब की कन्या के विवाह में जाते नहीं हैं। ऐसे इस कलयुग के प्राणी हैं। हम कहते हैं कि कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन गरीब कन्या के विवाह में जरूर जाएं। बड़े आदमी के यहाँ तो बहुत बड़े आदमी करोड़पति बिजनेसमैन पहुंच जाएंगे, लेकिन गरीब के यहाँ कौन जाएगा? गरीब के यहाँ कोई नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं अमीरी में हर रिश्ता खास होता है। जब अमीरी में हर रिश्ता खास होता है, दूर का रिश्ता भी खास बनाने लगते हैं। अमीरी में दूर का सगे संबंधी दूर के कहते हैं वो हमारे रिश्ता है, फलानी विधायक जी। अमीरी में हर रिश्ता खास होता है, टूट जाता वह रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। सभी को राधे राधे जरूर बोलना पड़ेगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय।